ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो आपकी बॉडी में 500 से ज्यादा फंक्शन प्रमोट कर रही है। मीठा बहुत खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों मेन वजह है फैटी लिवर होने की। बिस्किट के अंदर सबसे ज्यादा फैटीपन वहाँ आता है। फैटी लिवर का गोश्त के साथ बहुत ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। जौ का आटा है, जवार का आटा है, चना जो है, बेसन का आटा है, इसकी आप मखसूस मिकदार मिला दें, उसकी रोटी आप सब खाएं, एनर्जेटिक भी है और आपका फैटीपन भी कम होगा। तभी मेहरबान तलबीना के बड़े शौकीन थे। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो ये एक ऐसी मशीनरी है जहाँ सबसे ज्यादा जिगर का बहुत किरदार है। अहम फिल्टर प्लांट जिसे कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब इस फिल्टर पर चर्बी की तय जम जाए तो ये खामोश दुश्मन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म को नाकारा बना देता है। फैटी लिवर आजकल हम सुनते हैं आम इस्तिलाह बन चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से हम इसे उस वक्त तक संजीदा नहीं लेते जब तक जिगर काम करना छोड़ना। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा बदला हुआ लाइफस्टाइल है, गैर मुतवाज़न खुराक है। फास्ट फूड और सुस्ती ने इस मरज़ को घर घर पहुंचा दिया है। और आज हम इसी अहम मौजू पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जिगर को चर्बी से कैसे पाक रखा जा सकता है। और इसी पर डिस्कशन के लिए मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फैटी लीवर को खामोश मरज़ क्यों कहा जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैटी लिवर को खामोश मर्ज इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो आपकी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रही है। अब 500 फंक्शन को प्रमोट करने वाली फैक्ट्री को अल्लाह ने कितनी ज़्यादा सलाहियत दी है। अब जब इसके अंदर कोई रद्द-ए-अमल आता है सिंथेटिक चीज़ों की वजह से, लाइफस्टाइल सेडेंटरी की वजह से या खुराक की बेतदाली की वजह से, तो वो अपने तौर पे वो जंग कर रहा होता है इसको ठीक करने की। अल्लाह ने इसके अंदर सलाहियत भी रखी है सही कि फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जो अगर आप दवाई नहीं भी खाएंगे, लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो वो रिवर्स हो जाती है। यानी मशीनरी है ना, मशीनरी के अंदर एक ओवरलोड कर रहे हैं, लोड कम करेंगे। अब ये देखें कि हमारे यहाँ लोगों का एक तो मीठा बहुत खाते हैं और दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों मेन वजह है फैटी लिवर होने की। और फैटी लिवर इंसान की जो अलामात होती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ब्लोटिंग होना, भूख लग रही है लेकिन जैसे ही खाना खाएंगे लगेगा मैंने खाना खा लिया, यानी कि मजीद खाने को दिल नहीं करेगा, एक दो लुकमे खाएंगे पेट भर जाएगा जी। दूसरा, फैटी लिवर के अंदर क्या होता है, हर वक्त लेथार्जी, वीकनेस होती है। और फैटी लिवर जब ग्रेड 2 और उससे ज्यादा तजावुज कर जो तो एक हमारी बॉडी में एमोनिया लेवल होता है जो बढ़ जाता है, जिससे चक्कर भी आते हैं। और इसकी एक ऐसी, और फिर जब आपका फैटी लिवर होता है तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी पीएच है हाइपोथैलेमस जो अल्कलाइन और एसिड की, वो डिस्टर्ब हो सकती है। फैटी लिवर बढ़ने से आपका जो प्रोथेबुलिन टाइम है, क्लॉट बनता है, जिससे हार्ट फेलियर, ब्रेन का ट्यूमर, वो ब्रेन के अंदर मसाइल बनते हैं, वो हो सकता है। फैटी लिवर ज़्यादा होने से आपके अंदर जो हाथ पांव जलना, हार्मोन डिसबैलेंस, शुगर, देखिए मेटाबॉलिक जो टाइप 2 शुगर है उसकी मेन वजह फैटी लिवर है। और मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जो से ये कह दूं कि जिन लोगों को ग्रेड 2 फैटी लिवर है वो अपने आप को शुगर का मरीज भी समझ लें। अच्छा। हकीम साहब, फिर इसकी अलामात भी बता दें ताकि अलामात में मैंने अर्ज किया कि हर वक्त लो ग्रेड फीवर रहेगा, हर वक्त ब्लोटिंग रहेगी, नोजिया रहेगा, भूख प्रॉपर नहीं लगेगी और आपकी आंखें और ऐसे जलेंगी जैसे कि कोई आपने कितनी गर्म चीज खा ली है। फिर इसके अंदर आपके अंदर क्या, पूरी बॉडी के अंदर एक लेथार्जीपन रहेगा, वीकनेस रहेगी, आप आलकस आ जाएगी, आपका दिल नहीं करेगा उठ के आपको काम कर सकें। ये फैटी लिवर की। साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि डायबिटीज की भी स्टेजेस हैं, जी, ये जिगर की खराबी की भी स्टेजेस हैं, फैटी लिवर की भी हैं, और वो क्या क्या है? जी, फैटी लिवर जब आपका टाइप्स क्या है? देखिए, ग्रेड 1 कॉमन है, हमारी जो कि खुराक के, हमारा लाइफस्टाइल कॉमन ऐसा है बहैसियत मौजूद। लेकिन ग्रेड 2 के अंदर आप कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं और ग्रेड 3 बहुत खतरनाक चीज है। उसमें आपका टमी, पेट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पूरा वजूद आपका नॉर्मल होता है और आपके किसी एक जो स्पेसिफिक एरिया से बढ़ता है या ओवरऑल बहुत ज्यादा नहीं, ये बेसिकली जब फैटी लिवर होता है और सोजिश होती है साथ, तो आपका राइट साइड पे ये आपका लिवर मौजूद है और ये साइड आपकी पहले ना यहाँ पे टेंडरनेस आती है, फिर यहाँ पे जब आप झुकते हैं ना तो आपको यहाँ दर्द महसूस होती है। उसके बाद फिर जब आपका पेट बढ़ता है तो इस साइड से ज्यादा बढ़ेगा, इस साइड से कम बढ़ेगा, ये उसकी मेन निशानी है। आप अगर पेट का मुआयना कर लें। दूसरे नंबर पे खवातीन की जो वेस्ट है, अगर वो 35 इंच से ज़्यादा तजावुज कर गई है तो अल्टीमेटली वो फैटी लिवर ग्रेड 2 का शिकार है। और मेल्स के अंदर 40 इंच से ज़्यादा उनकी वेस्ट अगर तजावुज कर गई है वो समझ लें अलार्मिंग है
उन पे दफा 144 खाने के वाले से नाराज है। अच्छा, तो हकीम साहब ऐसे खाने में हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं? मीठा बहुत एक्सेसिव। जी, उसमें देखिए हमारे यहाँ लोग एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कहते हैं हम चीनी नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, पर हम बोतल पी रहे होते हैं। अब जो हमारी कोला ड्रिंक्स हैं, एक 250 ml की कोला ड्रिंक्स के अंदर 7 टेबल स्पून चीनी होते हैं। हम चीनी बज़ाहिर चाय में नहीं पी रहे होते, पर हम जिसमें आप कह लें मिठाई में खा लिया, या हमने किसी और यार आप ये देख लें बेकरी आइटम्स बिस्किट के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ जब मीठा होता है तो सबसे ज्यादा फैटीपन वहां आता है। यहाँ लोग एक कप चाय के साथ 10-10 बिस्किट डुबो के खा रहे हैं, केक रस डुबो के खा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरा गर्क जो फैटी लिवर का जो हमारी बॉडी में करता है वो ये चीजें करती हैं। बेकरी आइटम हमारे घर की जीनत बन चुकी है, हमारे नाश्ते की जीनत बन चुकी है। ये भी मसला है कि जिसको फैटी लिवर का इल्म हो जाए या उसे लगे कि उसमें ये अलामात आ रही हैं, लोग गोश्त खाना छोड़ देते हैं। क्या गोश्त मना करते हैं उसमें? बिल्कुल भी नहीं। फैटी लिवर का गोश्त के साथ बहुत ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये यहाँ तक कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल लाइफ में मुशाहदा होता है, पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप प्रोटीन लें, आप अच्छा प्रोटीन बॉडी के लिए लें, वो आपको फायदा देगा। लेकिन फैटी लिवर के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट जितने कार्ब्स हैं, आपको पता है आपके चावल में, आपकी गंदम में भी कार्ब्स हैं। तो जो फैटी लिवर के पेशेंट है वो 2 दिन जौ की रोटी या जौ का दलिया लाजमी लें। इसी तरह आप चीनी को बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, चाहे वो मशरूबात की शक्ल में, चाहे वो सिंथेटिक आपके जूसेस हैं। इवन के जो जूसेस आप फ्रेश जूसेस तैयार करवाते हैं, आपको क्या पता कि वो आप स्ट्रॉबेरी का जूस पी रहे हैं, आप फालसे का जूस पी रहे हैं, उसमें चीनी कितनी डाल के वापस दे, और आप बज़ाहिर अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन करते हैं कि मैं फ्रेश जूस पी के आया हूं, तो वहां आपका लिवर फैटी होगा, वहां आपको बजाय पतला होने के, एनर्जी मिलने के, आप बीमारी की तरफ जाएं। अच्छा हकीम साहब, अच्छा ये जेनेटिकली कितनी आगे ट्रांसफर होती है? अगर पेरेंट्स को है फैटी लिवर का मसला तो आगे बच्चों में कितना खतरा बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, देखें मौरूसी तौर पे भी फैटी लिवर, ये जाहिर बात है कि जिस घर के अंदर वालिदैन जो खुराक खा रहे हैं और बच्चे भी वही खुराक खा रहे हैं, या बच्चे जो खुराक खा रहे हैं वालिदैन की मजबूरी है कि वो भी वो खुराक खा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को अपने लिवर का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आपका लिवर आपका सही काम कर रहा होगा तो आप यकीन कीजिए आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज, आप ऑटो इम्यून जैसे मूजी मर्ज से आप बच जाएंगे। लिवर ही की वजह से आपकी बॉडी में बहुत से मामलात होते हैं, और जितने हमारे कोना तिब्बा थे उनका फोकस ही मेदे जिगर पे होता था। जब वो कोई नब्ज दिखाता था कि कोई मरीज हमारे पास आता था, हमारे बुजुर्गों के पास, वो कहते थे आप अपना मेदा जिगर ठीक कर लें। मेदा जिसमें इंसानी का हौज है और जिगर और इंसान की मशीनरी है, और दोनों का कोलैबोरेशन कंट्रोल आपकी बॉडी को चाकू चबंद रखता है। हकीम साहब, आप जो बात बता रहे थे कि कार्ब्स जो हैं वो लेने से उनमें भी चूंकि फैट होता है तो वो हमारी लिवर जो है फैटी हो जाता है। ये भी सुनने में आता है कि जो बड़े सगीर है इसमें चूंकि चावल का, रोटी का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो आप जिसका भी टेस्ट करवाएंगे उसका किसी ना किसी स्टेज में, ग्रेड में फैटी लिवर जरूर निकलेगा। एक तो इस बात को भी बता दें कितनी दुरुस्त है, और साथ हमें कोई तरीका बताएं कि फैटी लिवर जो है, लिवर के ऊपर फैट जम चुका है, उसको पिघलाना कैसे है? एब्सोल्युटली, ये सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। देखें हर शख्स को, जरूरी नहीं डायबिटीज पेशेंट हो या फैटी लिवर का हो, अपने घर के अंदर मल्टीग्रेन आटे की तरफ आना है। अब हमारी जरूरत है सही गंदम, अगर आप नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप गंदम छोड़ दें या आप चावल छोड़ दें, लेकिन काम तो कर सकते हैं ना। या उस गंदम के अंदर आप बाकी चीजें, मकई का आटा है, जौ का आटा है, जवार का आटा है, ये चना जो है, बेसन का आटा है, इसकी आप एक मखसूस मिकदार मिला दें, उसकी रोटी आप सब खाएं, एनर्जेटिक भी है और आपका फैटीपन भी कम होगा। और इसी तरह हफ्ते में 2 दिन जौ का दलिया लें। नबी मेहरबान तलबीना के बड़े शौकीन थे, और तलबीना क्या चीज़ है? जौ का दलिया, दूध और साथ वो शहद है। तो ये एक ऐसी लतीफ ग़िज़ा है जो आपको एनर्जी भी देती है और आपकी फैट्स भी बॉडी में कम करती है। इसी तरह आपके पास खरबूजा है, ये बेहतरीन चीज़ है आपके जिगर का और लिवर की डिटॉक्स के लिए भी, और आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, और आपका वेट भी कम करता है, और इसके अंदर भरपूर फाइबर भी है और वाटर भी इसका कंटेंट ज्यादा है। इसी तरह आप जीरा सफेद, एक घर के अंदर किचन रेसिपी है, आप 1 टेबल स्पून जीरा सफेद 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह छान के फुन के पी लें। जिन लोगों के अंदर जो अलामात अभी हमने बताई वो महसूस करते हैं, वो 7 डेज के अंदर खुद ही घर के अंदर वो रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है। और आखिर में मैं फिर वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, और जो फैटी लिवर है उसमें सिर्फ खुराक नहीं है, रात की नींद का भी बड़ा अमल रखें। यानी रात को देखिए मशीनरी है ना केमिकल की, उसने रात में भी केमिकल बनाने हैं, दिन के केमिकल हो रहे हैं, रात के केमिकल हो रहे हैं, रात के हार्मोन्स हो रहे हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। तो जब आप रात को जागेंगे तो उस मशीनरी में, उस केमिकल फैक्ट्री में फर्क आएगा,
जिससे आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनेगा, आपके अंदर लेथार्जी आएगी और आपका आसाबी निजाम और आसाबी स्ट्रक्चर भी वीक हो। सही, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, Thank you आपके so वक्त much. और